हेलो एवरीवन। चलिए आपका स्वागत है एक नए लेक्चर में, एक नए टॉपिक में, फिजिक्स के मोशन। और आपके सामने फिर से प्रस्तुत है अभिषेक सर। और चलिए बात करते हैं मोशन की। ठीक है, मोशन को आप कैसे डिफाइन करेंगे? ठीक है, मोशन को सिंपल भाषा में, अगर आपको बहुत सिंपल भाषा में डिफाइन करना है या समझना है तो मोशन का मतलब होता है चेंज इन पोजीशन। चेंज इन पोजीशन। लेकिन ये एक तरह से आधी डेफिनेशन है, एक तरह से आधी डेफिनेशन है। क्यों? अभी इस पे बात करेंगे। फिलहाल के लिए पोजीशन में चेंज आना ही कहलाता है मोशन। द फिनोमेना ऑफ चेंज इन पोजीशन इज नोन एज मोशन। ठीक है सर, बात को समझिएगा, ध्यान दीजिएगा, मजा आएगा, मजा आएगा। कंसेप्ट क्लियर करना है, यही मोटिव है मेरे बच्चे। जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं, फिजिक्स एक हकीकत है, फिजिक्स एक रियलिटी है। ठीक है, तो हमें उस हिसाब से सब समझना है, हमें सब्जेक्ट लेके नहीं चलना है। ठीक है, चलिए देखते हैं। ठीक है सर, आपने मोशन बताया। अब हम बात करते हैं, डिफाइन करते हैं कुछ टर्म्स। ठीक है, अगर मैं आपसे कहूं मेरे बच्चे कि कोई भी बॉडी रेस्ट पे है या नहीं है, कैसे बताओगे? सर सिंपल सा है, अगर वो बॉडी पोजीशन चेंज नहीं कर रही है तो रेस्ट पे है, अगर पोजीशन चेंज कर रही है तो सर मोशन में। अच्छा बेटा, अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं, अगर मैं आपसे सवाल पूछूं मेरे बच्चे कि ये बताओ कि आपके सामने जो टेबल रखी है, क्या वो रेस्ट पे है या मोशन में? सर टेबल तो रेस्ट पे है। अच्छा, तो टेबल रेस्ट पे। अगर मैं आपसे कहूं आपके सामने बेटा जो टेबल रखी है वो मोशन में, तो आप क्या कहोगे? इस पे आपके क्या विचार रहेंगे? सर क्या बता रहे हैं सर, टेबल मूव ही नहीं कर रही, टेबल पोजीशन ही नहीं चेंज कर रही, जिस पोजीशन पे टेबल है उसी पोजीशन पे है, वो बदल ही नहीं रही है, तो क्यों आप बता रहे हैं मोशन में है? ये तो रेस्ट पे है। यहां पे एक छोटा सा कैच है। कैच क्या है मेरे बच्चे? मोशन डिपेंड करता है देखने वाले पे। मोशन डिपेंड करता है देखने वाले पे। अगर आप देख रहे हो तो टेबल की पोजीशन नहीं चेंज हो रही है, तो आप कह रहे हो रेस्ट पे है। अगर मैं कह दूं सन देख रहा है, सन यानी सूरज, तो अगर सूरज देख रहा है, सन देख रहा है, तो सन के सामने अर्थ है और अर्थ जो है सन के चक्कर लगा रही है। अर्थ जो है मेरे बच्चे सन के चक्कर लगा रही हो और अर्थ पे आप भी बैठे हो और टेबल भी है। तो सन क्या देख रहा है कि टेबल तो मेरे बच्चे, टेबल पहले इस पोजीशन पे थी, फिर घूम के इस पोजीशन पे आ गई, फिर इधर आ गई, तो सन तो कह रहा है टेबल मोशन में है। ठीक है, सन तो कह रहा है टेबल मोशन में है। तो इससे क्या समझ में आ रहा है? इससे ये समझ में आ रहा है मेरे बच्चे, इससे ये समझ में आ रहा है कि मोशन जो है देखने वाले पे डिपेंड कर रहा है। तो यानी अगर मैं मोशन को क्लियरली डिफाइन करूं कि मोशन असल में है क्या, बेसिकली ये तो सिंपल एक मोशन को एक टर्म में डिफाइन किया गया, ठीक है, चेंज इन पोजीशन। लेकिन अगर थोड़ा सा इसको ब्रॉड वे में डिफाइन करेंगे तो मोशन इज डिफाइंड एज चेंज इन पोजीशन। मोशन इज डिफाइंड एज change in position with respect to observer। देखने वाले पे डिपेंड कर रहा है, देखने वाला जो भी होगा, अगर उसके हिसाब से पोजीशन चेंज आ रहा है तो भैया वो कहेगा मोशन में है, नहीं आ रहा है तो कहेगा रेस्ट पे है। तो ये मतलब होता है रेस्ट और मोशन का। तो अगर आपको हम बोले कि when a body is said to be in motion, a body is said to be in motion when it is changing its position with respect to the observer, with respect to the surrounding। ठीक है, और रेस्ट को कैसे डिफाइन करोगे? रेस्ट को डिफाइन करने का फंडा है कि any body is said to be in rest when any body is said to be in rest when body is not changing its position with respect to observer।
विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर। सर ये ऑब्जर्वर की आप बार बार बात कर रहे हैं, इस ऑब्जर्वर के बारे में थोड़ा सा बताइए। बेटा फिजिक्स में, क्योंकि फिजिक्स में हम हर एक चीज, एक इक्वेशन और एक मैथमेटिकल फॉर्म में लाने की कोशिश करते हैं किसी भी कंसेप्ट को, तो इसी ऑब्जर्वर को फिजिक्स में कहा जाता है रेफरेंस फ्रेम। इसी ऑब्जर्वर को फिजिक्स में कहा जाता है रेफरेंस फ्रेम। ये तो हम आपको समझाने के लिए बता रहे हैं कि ठीक है आप ऑब्जर्वर से समझ सकते हैं, लेकिन अगर आपको इसको थोड़ा टेक्निकल भाषा में समझना है तो इसी ऑब्जर्वर को हम कहेंगे रेफरेंस फ्रेम। अच्छा सर, रेफरेंस फ्रेम की हम बात करेंगे अभी थोड़ी देर में। उससे पहले एक चीज आपको फिर से समझ लेनी है कि रेस्ट का मतलब क्या है। रेस्ट का मतलब ये है कि बॉडी पोजीशन चेंज कर रही है विद रिस्पेक्ट टू, बॉडी पोजीशन चेंज नहीं कर रही है विद रिस्पेक्ट टू सम ऑब्जर्वर और सम रेफरेंस फ्रेम, देन इट इज सेड टू बी इन रेस्ट। And if a body is changing its position, with respect to some observer or reference frame, then you can say that the body is in motion. ठीक है सर, थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है क्या बात चल रही है। ठीक है, अब मैं आपसे एक टॉपिक के बारे में बात करता हूं जिसे हम कहते हैं रेफरेंस फ्रेम। रेफरेंस फ्रेम को थोड़ा समझते हैं। रेफरेंस फ्रेम बेसिकली, रेफरेंस फ्रेम आपका कुछ नहीं, स्पेस कोऑर्डिनेट को हम कहते हैं। स्पेस कोऑर्डिनेट को हम फिलहाल के लिए स्पेस कोऑर्डिनेट को हम रेफरेंस फ्रेम कह सकते हैं। सर स्पेस कोऑर्डिनेट नहीं समझ में आ रहा बेटा। आपका जो स्पेस है जिसमें आप रह रहे हो, स्पेस क्या है? स्पेस को हम रीजन भी डिफाइन कर सकते हैं जिसमें आप रह रहे हो। तो आप एक 3D स्पेस में रह रहे हो। किस में रह रहे हो? सर हम एक 3D स्पेस में रह रहे हैं, हम एक 3 डायमेंशनल स्पेस में रह रहे हैं। ठीक है, 3 डायमेंशनल स्पेस में हम रह रहे हैं। अच्छा, 3 डायमेंशनल स्पेस में हम रह रहे हैं। ठीक है, अच्छा अब बात को समझना। स्पेस कोऑर्डिनेट को हम कह रहे हैं, स्पेस कोऑर्डिनेट को या बेसिकली हम डिफाइन कर रहे हैं रेफरेंस फ्रेम या रेफरेंस पॉइंट भी आप कह सकते हो। स्पेस कोऑर्डिनेट कह लो या उसको आगे कह लो सिंपल स्पेस भी कह सकते हो। ठीक है, अच्छा तो इसको कैसे डिफाइन करेंगे? इसको डिफाइन करने का सिंपल सा तरीका है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री सब पढ़े हो सर? बिल्कुल पढ़े हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री सर हम सब बिल्कुल पढ़े हैं। ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हम सब बिल्कुल पढ़े हैं। 3 डायमेंशनल स्पेस में रह रहे हैं तो हमारे पास 3 एक्सिस है। ठीक है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। ठीक है, थोड़ा सा इस तरह से इमेजिन कर लो कि कैसा ये देखने में दिख रहा होगा। ठीक है, तीनों आपस में म्यूचुअली प्रोपोर्शनल एक्सिस है, ये 3D स्पेस है। मेरे बच्चे, रेफरेंस फ्रेम या रेफरेंस पॉइंट को डिफाइन करना है तो सिंपली आप डिफाइन कर सकते हो, इट इज अ point or plane, point of plane about which the position of a body or particle can be defined. Of a body or particle can be defined. रेफरेंस फ्रेम या रेफरेंस पॉइंट को आप डिफाइन कर सकते हैं कि ये एक ऐसा पॉइंट या प्लेन होगा या 3D फ्रेम भी हो सकता है, 3D फ्रेम भी हो सकता है, अबाउट विच द पोजीशन ऑफ अ बॉडी और पार्टिकल कैन बी डिफाइंड। क्या मतलब है सर इसका? इसका सिंपली मतलब है, हम एक छोटे से एग्जांपल से समझेंगे। देखिए बच्चे, मैं अगर आपसे कहूं कि आप जो है, आप और आपका एक फ्रेंड है, साथ में आप लोग बाइसिकल चला रहे हैं या बाइक राइड कर रहे हैं, तो फिर साथ में राइड कर रहे हैं। ठीक है, आप बैठे हैं, आपके पीछे पीछे आपका दोस्त भी आ रहा है। ठीक है, और एक दोस्त आपका ग्राउंड पे खड़ा हुआ है, ग्राउंड पे मतलब रेस्ट पे खड़ा हुआ, आपके हिसाब से तो वो रेस्ट पे होगा, ग्राउंड पे खड़ा हुआ है। ठीक है, आप उसको हाई करते हो। ठीक है, आप उसको हाई करते हो, वो भी आपको हाई करता है। ठीक है, आप हाई करके उसको चले गए। ठीक है, अगर मैं ऑब्जर्वर कहूं कि वो लड़का जो आपका फ्रेंड है जो ग्राउंड पे खड़ा है, अगर मैं उसको ऑब्जर्वर यानी रेफरेंस फ्रेम या कह लो रेफरेंस पॉइंट में बना दूं,
तो उस ऑब्जर्वर के लिए आपने क्या किया, पोजीशन चेंज किया और उस फ्रेंड के हिसाब से, उस फ्रेंड के रिस्पेक्ट में आप जो है मोशन में थे। अगर आपका एक फ्रेंड जो पीछे आपको बाइक से आ रहा है और अगर आप लोग एकदम साथ में बराबरी से चल रहे हैं, बात करते चल रहे हैं, और भाई क्या हाल है, बढ़िया सब ठीक है, साथ साथ बाइक चला रहे एक ही लाइन में। अब आप दोनों में से मैं किसी एक को रेफरेंस फ्रेम बना दूं या रेफरेंस पॉइंट बना दूं या ऑब्जर्वर बना दूं, तो आप दोनों एक दूसरे के रिस्पेक्ट में क्या पोजीशन चेंज कर रहे हैं? नहीं सर, हम लोग एक दूसरे के रिस्पेक्ट में पोजीशन को चेंज नहीं कर रहे, चाहे हम हो ऑब्जर्वर, चाहे हमारे बगल में चल रहा हो हमारा दोस्त ऑब्जर्वर बन जाए, तो दोनों के रिस्पेक्ट में हम लोग जो है पोजीशन चेंज नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब हमारे लिए हमारा फ्रेंड भी मोशन में रेस्ट पे है, हमारे लिए हमारा फ्रेंड भी रेस्ट पे है और इसके लिए हम भी रेस्ट पे हैं। तो ये एक तरीका है आपको मोशन डिफाइन करने के लिए। तो बेसिकली मोटा मोटा अगर आपको मोशन डिफाइन करना है तो मोशन इज डिफाइंड एज चेंज इन पोजीशन। यहां आगे मैं लिख दे रहा हूं, मैंने जानबूझ के पहले भी लिखा था, मोशन इज डिफाइंड एज द चेंज इन पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू रेफरेंस फ्रेम, विद रिस्पेक्ट टू रेफरेंस फ्रेम। तभी आपका बॉडी मोशन में कहलाएगी मेरे बच्चों। ये बहुत ही, मोशन को समझना बहुत ही सिंपल है, बहुत स्पेस कोऑर्डिनेट को समझना बहुत ही सिंपल है। अब थोड़ा सा रेफरेंस फ्रेम को एक और तरीके से हम समझ लेते हैं। मैं कहता हूं कि ये एक ऐसा फ्रेम है, ये एक ऐसा प्लेन है, या एक ऐसा पॉइंट भी हो सकता है जिसके अबाउट आप किसी भी बॉडी की पोजीशन डिफाइन कर रहे हो। बेटा अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कि तुम्हारी पोजीशन क्या है, अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कि तुम्हारी पोजीशन क्या है, तुम बोलोगे सर मैं घर पे हूं, या मैं घर पे हूं, या मैं कहीं पे बैठा हूं। आप एक जगह का नाम लोगे, आप बताओगे सर मैं यहां पे बैठा हूं। क्या आप अपनी पोजीशन बिना किसी जगह, बिना किसी लोकेशन को बताए अपनी पोजीशन को बता सकते हैं? सर नहीं सर, बिल्कुल नहीं बता सकते। आप अपनी पोजीशन को, अगर आपको किसी थर्ड पर्सन को बताना है तो आपको एक लोकेशन का सहारा लेना पड़ेगा। मेरे बच्चे, जिस लोकेशन का आप सहारा ले रहे हो ना, वही तो रेफरेंस पॉइंट है। जिस लोकेशन का आप सहारा ले रहे हो मेरे बच्चे, वही तो रेफरेंस पॉइंट है। अब आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ी हुई है, मैंने आपसे कहा मेरे बच्चे रेफरेंस फ्रेम और रेफरेंस पॉइंट को आपको समझना है। मैंने आपसे कहा कि आपकी पोजीशन क्या है। सर मेरी पोजीशन है, मैं स्कूल से 2 किलोमीटर बैठा हूं। अच्छा, अगर आपने मुझे यह जवाब दिया होता कि सर मैं यहां पे बैठा हूं, तो मुझे पता ही नहीं चलता तुम कहां पे बैठे हो। लेकिन जैसे ही तुमने बोला सर मैं स्कूल से 2 किलोमीटर दूरी पर मैं बैठा हूं, 2 किलोमीटर दूरी इन सब स्पेसिफिक डायरेक्शन आपने दे दी कि सर मैं यहां पे बैठा हूं, तो मुझे समझ में आ जाएगा अच्छा तुम यहां से वहां बैठे हो। तो बेटा अपनी पोजीशन डिफाइन करने के लिए तुम एक लोकेशन को पॉइंट आउट कर रहे हो ना, उसके हिसाब से आप लोकेशन बता रहे हो ना, तभी तो किसी को आइडिया आ रहा है कि आपकी पोजीशन कहां पे है। तो बेटा जो लोकेशन आप बना रहे हो, जिसके रिस्पेक्ट में आप अपनी पोजीशन को डिफाइन कर रहे हो, जिसके रिस्पेक्ट में आप अपना डायरेक्शन डिफाइन कर रहे हो, उसी पर्टिकुलर लोकेशन को हम कहते हैं रेफरेंस पॉइंट या रेफरेंस फ्रेम। ठीक है, उसी पर्टिकुलर चीज को हम रेफरेंस फ्रेम या रेफरेंस पॉइंट कहते हैं। अब क्योंकि हम एक 3D स्पेस में रह रहे हैं, तो ये रेफरेंस फ्रेम या रेफरेंस पॉइंट कई कोऑर्डिनेट्स का हो सकता है। ठीक है, अगर हम सिंपली 2D प्लेन की बात करेंगे तो 2D प्लेन के रिस्पेक्ट में अगर हम रेफरेंस फ्रेम की बात करेंगे तो इधर x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट का प्लेन बना लो, या yz कोऑर्डिनेट का प्लेन बना लो, या zx कोऑर्डिनेट का प्लेन बना लो, उसके रिस्पेक्ट में पोजीशन चेंज होगी एक प्लेन पे, तो हम कहेंगे कि ये 2D रेफरेंस फ्रेम है। अगर 3D की बात करते हो तो स्पेस यानी एक पर्टिकुलर रीजन कि अगर आप लोकेशन डिफाइन कर रहे हो और उसके प्रति आपकी पोजीशन कुछ बता रहे हो तो वो 3D स्पेस कोऑर्डिनेट है, 3D रेफरेंस फ्रेम है। ठीक है, अच्छा उसके रिस्पेक्ट में आप पोजीशन डिफाइन कर लोगे और उसके रिस्पेक्ट में अगर आपकी बॉडी की पोजीशन चेंज कर ली तो आप कहोगे कि ठीक है सर बॉडी पोजीशन चेंज कर ली और बॉडी मोशन में है इस पर्टिकुलर रेफरेंस फ्रेम जो मैंने डिफाइन किया इसके रिस्पेक्ट में। यही चीज दूसरे रेफरेंस फ्रेम के रिस्पेक्ट में शायद वो बॉडी मोशन में ना हो। ठीक है, चलिए थोड़ा सा मैथमेटिक्स को पढ़ चुके हो। अभी ये पॉइंट हम कहते हैं ये पॉइंट ऑरिजिन पॉइंट है, यानी इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा सर? इसका कोऑर्डिनेट होगा 0, 0, 0। ठीक है, यहाँ पे कोई पर्टिकुलर पॉइंट है, इसका कोऑर्डिनेट क्या है? लेट्स सपोज x1, y1, z1 इसका पॉइंट है, स्पेस कोऑर्डिनेट है। ठीक है, अब
अब ये जो पोजीशन है, इसने ये पोजीशन आपने x1 y1 z1 लिखा, ये बेटा आपने इससे ही तो नापा है। x1 मतलब आपने ये लाइन नापी, ये लाइन मेजर की, y1 मतलब आपने ये वाली लाइन मेजर की, ठीक है, पॉइंट की, और z1 मतलब आपने ये वाली लाइन मेजर की, ठीक है। तो ये आपने x1 y1 और z1 मेजर करके कहां से मेजर कर रहे हो बेटा? ऑरिजिन से मेजर कर रहे हो। तो ऑरिजिन को हम एक रेफरेंस पॉइंट नहीं बोल सकते, आपका एक रेफरेंस पॉइंट हम क्या किसे कह सकते हैं? रेफरेंस पॉइंट फिलहाल के लिए मेरा ऑरिजिन है। अब ऑरिजिन को आपने रेफरेंस पॉइंट मान लिया है। अब आपका अगर ये जो बच्चा पॉइंट लोकेशन है x1 y1 z1 जो लोकेशन है, इसके रिस्पेक्ट में अगर बॉडी ने मान लो पोजीशन चेंज की, मान लो नई पोजीशन पे आ गया x2, y2, z2, ठीक है, ये नई पोजीशन पे आ चुका है। नई पोजीशन पे आने का मतलब है आप मेजर कहां से करोगे? आप सर ऑरिजिन से फिर भी मेजर करोगे। तो अगर आप ऑरिजिन से ही फिर से मेजर कर रहे हो तभी तो आप नई पोजीशन बता पा रहे हो। आप तो मेजर ऑरिजिन से कर रहे हो तभी तो आप नई पोजीशन बता पा रहे हो। अब ये नया x2 है, ये नया y2 हो जाएगा और ये नया z2 हो जाएगा। तो आपका ये दूसरी पोजीशन आ गई जो कि आपने फिर से मेजर की ऑरिजिन से। तो ऑरिजिन से बार बार मेजर कर रहे हो और इसको आपने एक रेफरेंस पॉइंट माना हुआ है। तो मेरे बच्चे इसके रिस्पेक्ट में x2 और x1 में डिफरेंस आया, y2 और y1 में डिफरेंस आया, z2 और z1 में डिफरेंस आया, और डिफरेंस आ गया इसके रिस्पेक्ट में, मतलब इसके रिस्पेक्ट में बॉडी ने अपनी पोजीशन को चेंज कर लिया। तो तब हम कहेंगे कि हाँ बॉडी मोशन में है, अगर मैंने रेफरेंस फ्रेम को डिफाइन किया। ठीक है, तो चलिए ये एक छोटा सा कंसेप्चुअल अप्रोच था मोशन के लिए, और आगे हम नए वीडियो में मोशन के बारे में और गहन अध्ययन करेंगे और अच्छे से जानेंगे। ठीक है, धन्यवाद, जय हिंद।